राधा रानी ने सोचा कि अगर हम गोपिकाओं से दूर रहे तो गोपिकाओं को महाराज का सुख मिलने वाला नहीं है। तो राधा रानी ने एक लीला की और प्रभु से कहने लगी, गोविंद, हाँ हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए हैं। कन्हैया कहने लगे, तुम थक गई हो तो ऐसा करो, अपने चरणों को उठा के मेरे कंधे पे रख लो और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब कंधे को बैठने की बात कही तो राधा रानी ने जैसे ही चरण उठा के कंधे पे रखना चाहा कि गोविंद अंतर ध्यान हो गए। जब गोविंद अंतर ध्यान हो गए तो राधा रानी सोचने लगी, प्रभु कहाँ चले गए। और जितनी गोपिकाएं थीं वो सब ढूंढती हुई कृष्ण को आ रही हैं, कृष्ण को ढूंढती हुई चिल्लाती हुई आ रही हैं। पीपल से जाके पूछा, तुलसी से जाके पूछा, वायु से जाके पूछा, पृथ्वी से जाके पूछा, अरे तुमने गोविंद को देखा है? वायु का झगड़ोका आया, सभी पेड़ पौधे हिलने लगे तो सभी ने मना कर दिया कि हमने गोविंद को नहीं देखा। जब ये बात सुनी तो गोपिकाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे पे बढ़ के क्या देखा कि राधा रानी बैठी हुई हैं। राधा रानी वहां पर बैठी हुई हैं। राधा रानी को देख करके सभी गोपिकाएं कहने लगी, बहना, अरे तोकू भी मोहन छोड़ के चले गए? राधा कहने लगी, हाँ प्यारे, हमको भी गोविंद छोड़ के चले। अब तो सभी गोपिकाएं बैठी हैं, तड़प रही हैं, अब क्या किया जाए? अब तो मोहन हमारे बीच से चले गए। गोपिकाएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, मोहन तुम ये समझ रहे होगे कि अगर तुम मेरी प्रेयसी हो, अगर मुझसे प्रेम करती हो तो अब तक जिंदा कैसे हो? अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए था ना। अरे प्रेमी के याद में तो व्यक्ति मर जाता है ना। और तुम जब मुझसे प्रेम करती हो तो तुम आज तक मरी क्यों नहीं? तुम तो अभी जिंदा हो ना। कन्हैया, आपके मन में विचार आ रहा होगा, अरे मेरा तो प्यारा राजा दशरथ था। जिस दिन महाराज दशरथ को पता चला कि सुमंत जी लौट करके जंगल से आए और सुमंत जी ने बताया कि राम लौट के जंगल से आने वाले नहीं, उसी दिन दशरथ जी ने राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया था। अरे मेरा तो प्यारा दशरथ था जिसने मेरी याद में तुरंत प्राणों को त्याग दिया था। और मेरी तो जब मैंने द्वापर में जन्म लिया और द्वापर में जन्म लेने के बाद मैं द्वारिका गया, द्वारिका के जाने के बाद जब परम धाम गमन करके मैं चला गया, धरा धाम को छोड़ करके, अर्जुन ने आकर के संदेश जब सभी पांचों पांडवों को सुनाया, माता कुंती के कान में आवाज पड़ी कि गोविंद इस धरा धाम को छोड़कर चले गए। उसी दिन मैया कुंती ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे मेरे तो दो भक्त हुए हैं, त्रेता में महाराज दशरथ और द्वापर में मैया कुंती, जिन्होंने मेरी याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। कन्हैया, तुम्हारे मन में तो ये विचार आ रहा होगा, लेकिन प्यारे गोविंद, जब तुम त्रेता युग में आए थे, श्री राम बनकर के मैया सीता का हरण करके रावण ले गया और मैया अशोक वाटिका में रहती हैं। अशोक वाटिका में मां रहती हैं। अशोक वाटिका में जब जब रावण आकर के मैया सीता के आगे ललकार लगाता है, लेकिन मैया फिर भी जिंदा है। क्यों? अरे तुम सोचते माँ को तो मर जाना चाहिए ना था, क्योंकि राम के विरह में माँ को तो प्राण त्याग देना चाहिए। फिर भी माता सीता मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मृत्यु को प्राप्त? क्योंकि प्यारे, जब भगवान श्री राम के नाम का पहरेदार आकर के मैया सीता के कंठ को अवरुद्ध कर देता है, प्राणों को निकलने ही नहीं देता है। अरे प्यारे, तुम्हारे नाम रूपी पहरेदार आकर के मैया सीता के प्राणों को रोक लेता था। अरे वो भी तो तुम्हारी प्रेयसी थी। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निच जत्री, जाय प्राण की
बाट, तुम्हारा नाम रूपी पहरेदार मैया सीता के प्राणों की बाट लगा लेता था, मरने नहीं देता था, इसलिए ये प्राण नहीं निकलते हैं। जब गोविंद ने ये बात सुनी, गोविंद समझ गए, और यहाँ तक कि गोविंद की याद में आकर के सभी गोपिकाओं ने, जितनी मेरे मोहन ने लीला की ब्रज में, एकदम गोपिकाएं उसी रूप में आकर के लाल दुपट्टा उड़ा दिया और कहने लगी, ए ब्रजवासियों, देखो देखो मैंने गिरिराज जी को उठा लिया, देखो देखो मैंने पूतना को मार दिया, देखो देखो मैंने धेनुकासुर, अकासुर, बकासुर मार दिया। तब गोविंद समझ गए कि गोपिकाएं मेरे प्रेम में पागल हो गई। तुरंत गोविंद ने आकर के उसी सभा में प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए मोहन की गोपिकाओं के जैसे प्राण चले गए हों, मूर्छित अवस्था में पड़े हों, और ऐसे गोविंद प्रकट हुए जैसे लगा गोपिकाओं के प्राण आ गए। मोहन को देख करके एकदम गोपिकाएं सहलाने लगी। अरे कन्हैया, भैया तू कहाँ भाग गए हो? गोविंद, कहीं तेरे चोट तो नहीं लगी? अरे इतनी तपन दोपहरी पड़ रही है, हम सोच रहे थे ये बालू गरम गरम हो गई होगी, कहीं तेरे चरणों में तो नहीं लग गई? कोई हाथ सहला रही है, कोई पांव सहला रही है। गोविंद ने कहा, गोपिकाओं, हम तुम्हारे प्रेम से खुश हैं, अब तुम रास की अधिकारी हुई हो, आओ अब हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। अब तो जैसे ही गोपिकाओं के साथ में भगवान महारास में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के लिए दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में माधव अकेले हैं। जैसे ही हजारों प्रजंगनाएं गोविंद के साथ रास कर रही हैं, बीच में आकर के क्या देखा कि कामदेव प्रकट हो गए। कौन हो गए? कामदेव। कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव कहने लगे, अच्छा, जब त्रेता युग में आए थे तो एक पत्नी धर्म व्रत का पालन किया था, आज तो हजार नारियों के साथ में गले भैया डाल के रास कर रहे हो ना, आज पछाड़ के जाऊंगा, और आज तो मेरे एक नहीं पांचों के पांचों बाण चलेंगे। आकर के गोविंद ने देखा कि कामदेव आ रहे हैं। गोविंद ने एकदम कामदेव से कहा, कामदेव, हाँ बताओ कौन सा युद्ध करोगे? किले वाला करोगे या फिर मैदान वाला करोगे? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु किले वाला तो रोज ही करता हूँ, किले वाला तो यानी जो महल के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं किले वाला। तो बोले, महल में किले में तो रोज ही करता हूँ, आज तो मैदान वाला करूंगा। गोविंद ने कहा, ठीक है। जैसे ही गोविंद के ऊपर गोपिकाओं के साथ में कामदेव ने अपने बाण चलाना शुरू कर दिया। जब तक गोविंद के ऊपर कामदेव बाण चलाते रहे, अरे एक नहीं दो नहीं पांचों के पांचों बाण जब चला दिए, जब कोई असर नहीं हुआ तो कामदेव को मेरे गोविंद ने उल्टा लटका दिया। कहने लगे, कामदेव क्या हुआ? तो एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और कहने लगा, प्रभु हम तो सोच रहे थे आज पांचों के पांचों बाण चलेंगे, यहाँ तो एक भी नहीं काम कर रहा है। बोलना पड़ेगा, उल्टा लटका दिया। इधर धीरे धीरे भगवान जब महारास कर रहे हैं, मैया पार्वती को पता चला कि आज ब्रजमंडल में वृंदावन में महारास हो रहा है और सभी पंचसागर कॉलोनी की मैयाएं सज धज कर आई हैं महारास करने के लिए। तो मैया पार्वती जाने लगी। जब मैया पार्वती जाने लगी तो मैया पार्वती को जाते हुए भोले बाबा देखकर कहने लगा, ए देवी कहाँ जा रही हो? आज तो बड़ी सज धज के तैयार हो गई हो। तो कहने लगी, बाबा हाँ, अरे तुमको नहीं पता है क्या? अरे आज वृंदावन में महारास हो रहा है, हम भी जा रहे हैं। सभी वृंदावन की सभी 84 कोस ब्रज की गोपिकाएं रास में आ रही हैं, तो हम तो सज धज कर महारास में जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। अरे हम भी तो देख के आए वो नटवर नागर नंदर कैसे रास कर रहा है गोपियाओं के साथ में।
तो द्रौपदी कहने लगी बाबा से, बाबा तुमको वहां कौन घुसने देगा, तुमको वहां कौन घुसने देगा? बोले क्यों? बोले अरे इतनी इतनी बड़ी तुम्हारी दाढ़ी लटक रही है, इतना बड़ा तुम्हारा जूड़ा है, तुमको कोई नहीं जाने देगा। और दूसरी बात यह है कि उस महाराज में पुरुष का जाना वर्जित है, वहां तो केवल और केवल स्त्री जाएंगी।